विषय विशेष पे बोलने का आदेश हुआ संघ की तरफ से। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है ठीक है सर। यस सर, यस सर। मेरा विषय रहेगा बमनों का समणों में घुसपैठ। और ये जो मेरा विषय है बमनों को समणों में घुसपैठ, ये मैं कुछ अरसे से महसूस कर रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूं। हमारे इधर हरियाणा में, मैं यमुनानगर से बिलोंग करता हूं, हरियाणा के। गुरु रविदास जी के मानने वाले काफी लोग हैं एससी समाज में। और ये गुरु रविदास जी की शिक्षा प्रचार प्रसार साउथ में भी चलेगा, साउथ हरियाणा में भी होगा, लेकिन फिर भी यमुनानगर में काफी श्रद्धा से, काफी विश्वास से लोग मनाते हैं। तो जैसे हम समण संघ में सुनते हैं, देखते हैं कि जब हमारा दुश्मन सीधे तौर से हमारे पर वार करने में असफल होता है या संख्या में कम होता है, दुश्मन या विरोधी एक ही बात है, तो घुसपैठ करके वार करता है। घुसपैठ करके वार करके मतलब हमारे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करता है। ये वैसे पीछे सदियों से आ रहा है, और अब तो जब से हमें आजादी मिली है और भी ज्यादा हो रहा है। तो कुछ पीछे एक महीने की बात बताऊं मैं। एक संस्था चली और उन्होंने नारा दिया, मीरा चली गुरु के धाम। और ये एक कोई फेक सी संस्था बनाई और ये राजस्थान से चली। और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे इन्होंने, चंडीगढ़ से होती हुई, और इसका समापन यमुनानगर में गोपाल मोचन नाम की एक जगह है, जिसमें इतिहास है, गुरु रविदास जी कभी ठहरे थे यहाँ पे 15-20 दिन। बहुत फेमस है ये, यहाँ हर साल मेला पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी भी रहे, गुरु नानक जी भी यहाँ पे रहे, बहुत हिस्टोरिकल जगह है। तो जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, एक आर्टिफिशियल सी इन्होंने वो बनाई कि मीरा चली गुरु के धाम। ये मेड़ता से चली, और ये जहां भी जाते हैं, जिस शहर में, 7 दिन वैसे तो नाम लेते हैं दूसरे, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर का भी, लेकिन मेरा स्टडी ये है, ये कबीर मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, गुरु रविदास मंदिर, इन पे काफी जोर देते थे और बड़े बड़े बैनर लगाते थे। मैंने यमुनानगर में देखा, उनके बड़े बड़े बैनर होते और उस पे बड़ा अच्छा अच्छा स्लोगन लिखते थे, भाईचारा और समरसता का संदेश। कि ये लोगों को इकट्ठा करते थे, प्रचार प्रसार थे, भाईचारा और समरसता। बमनों की एक विशेष बात जैसे मैंने अभी भी कहा कि जब ये पीछे से वार न करते तो ये घुसपैठ करके उसमें तोड़फोड़ करते हैं और अपने शब्द जाल में लोगों को शब्दों के जाल में फंसाते हैं। अब ये भाईचारा और समरसता, हमारे जो आम आदमी हैं या कम पढ़े लिखे हैं, भाईचारा तो समझ में आ जाता है उनके, सब समरसता समझ नहीं आती। अब ये समरसता एक नया नया शब्द है, नई रिसर्च है। मैं कई बार बीच में बैठा हूं तक कई लोगों से बात भी करता हूं इस पे, तो प्रॉपर इसका जवाब नहीं दे पाते। तो वो तो सीधे शब्दों में ये कहता है कि आपस में मेल जोल, जबकि इस समरसता का शब्द बड़ा गहरा और कठिन है। आप लोग तो सब जानते हैं कि ये जो बमन लोग हैं
इसका अर्थ ये है, बताते तो कुछ और हैं, लेकिन अर्थ इसका ये है कि भाई तुम वर्ण व्यवस्था में और जात पात में रहो, उससे टस से मस नहीं होगे, उससे बाहर नहीं निकलोगे। हम आपसे दूर से ही प्यार करते रहेंगे, हम बराबर प्यार करते रहेंगे। इसका अर्थ ये है जो मैंने देखा है। ये समझता नया शब्द है। ब्राह्मण लोगों की ना एक और पीछे से मैं काफी महसूस कर रहा हूं, इनके काफी संगठन हैं, जैसे हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल, युवा सैनी, इस प्रकार से इनके 40 संगठन हैं और काफी कार्यकर्ता हैं। एक इनके संगठन है विद्यापीठ के नाम से बहुत हैं, युवा विद्यापीठ, बाल विद्यापीठ, विद्यापीठ के नाम से काफी संगठन है। पीछे हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ में गुरु रविदास जी को मानने वाले बहुत हैं, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को तो बहुजन समाज सभी मानता है। तो इन्होंने क्या काम किया कुछ दिन से कि गुरु रविदास विद्यापीठ और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर विद्यापीठ भी शुरू कर दी, जो कि हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। ये मिक्स करते हैं, और जो विद्यापीठ है उसके पदाधिकारी भी देखो समझते हमारे ही आदमी से बनाते हैं कोई फेक सी। तो इससे क्या हो, नुकसान क्या होता है, जो हमारे आम आदमी हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो असली विद्यापीठ और नकली विद्यापीठ में अंतर नहीं कर पाते। तो ये एक नई घुसपैठ है, जिसके प्रति हमें बड़ा, ये हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। और मैं 2 साल से घर पे हूं, मैं 20 में रिटायर हो गया, तो मैं बताया था 2 साल से मैं एक और नया तजुर्बा कर रहा हूं। हमारे इधर गुरु रविदास जयंती को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को भी बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। और यमुनानगर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मंदिर है हमारे, गुरु रविदास मंदिर और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भवन, जैसे अब पिछली बारी 28 फरवरी का था, और इस साल 5 फरवरी का गुरु रविदास जयंती आ रही है। पिछले साल की बताऊं, उससे पिछले साल की बताऊं, पिछले साल को मुझे पता है 18 फरवरी को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिसमें डीसी, एडीसी और एसडीएम, सम टाइम एसपी और डीएसपी तो पक्का आता है, ये शाम को 5-6 बजे मैसेज भेजते हैं कि इस मंदिर में कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुरु रविदास जयंती मनाएगा, या ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन है, कल इसमें बाबा साहब की जयंती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मनाएगा खुद अपनी तरफ से। और जो वहां के संस्था के पदाधिकारी हैं, जबकि उनका तो पहले से कुछ प्रोग्राम हो, तभी हम लार्ज स्केल पे करेंगे, ये करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना खर्च करता है, टेंट भी अपना लगाता है, जैसे वो कुछ लड्डू के पैकेट लेते हैं 4-4 के, कुछ समृद्धि चिन्ह लेके आते हैं, और उनका एक बड़ा रेडीमेड सा प्रोग्राम होता है, 4 आदमी बोलते हैं और सम्मानित करके वो लगभग होता है उनका 11 से 1 बजे, मतलब पीक टाइम होता है जो मनाने का, और वो चले जाते हैं। और वहां पे उनको डीसी साहब को जैसे पावर होती है 50,000 से लेके 1 लाख तक का अनुदान भी दे देता है, डिपेंड करता है कि उनका किस प्रकार से वेलकम करती है संस्था। तो इससे क्या होता है, ये सभी आदमी की समझ में नहीं आती, लेकिन मेरे जैसे आदमी की अच्छी तरह समझ में आती है। इससे हमारी जो हम बैठ के डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम करना था, और वहां पे एक संगठन का परिचय देना था, या अपने गुरु जी के प्रति आस्था जतानी थी, वो एकता हमारी छिन भिन्न हो जाती, क्योंकि हम वो बात नहीं कह पाते जो कई बारी हमें करनी पड़ती है। उसमें चाहे जो सच बात होती है सरकार के खिलाफ भी होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी होती है,
जब इतने उच्च अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के हमारे वहां बीच में बैठते हैं, तो हम वो बात नहीं कर पाते हैं। और इससे, जैसे मैंने अभी अपना इसका आज की जो विषय विशेष का विषय रखा है कि ये हमारे समण संघ में घुसपैठ है। अब इस घुसपैठ का इलाज क्या है? घुसपैठ का इलाज सब बहुत हमारे समण संघ के, हालांकि हमारे ही बीच में से भी कई आदमी खिलाफत करते हैं। जैसे एक एक का मुझे पता संगठन के, वो पैरेलल संगठन भी चलाता है। ये अपना प्रोग्राम रखता सिमिलर समण संघ की तरह है, मैं नाम नहीं लेता। वो निरंतर करता रहता है, पैरेलल चल रहा है। अभी तो दो तो मेरी, एक तो मेरी नॉलेज में हो सका, और पीछे राजस्थान में भी चला था। उनसे तो हमने जूझना पड़ा, लेकिन ये जो इस प्रकार की घुसपैठ है, इसको समझना, सोचना और इसके बारे पे विचार करना, तो ये बहुत गंभीर विषय है। अब इसका एक हल बताता हूं। हल क्या? एक बाज पक्षी है। बाज पक्षी बड़ा आकाश में उड़ने वाला है, पक्षी है। और वो जैसे ऊपर से उसकी नजर बड़ी तेज होती है, चील की तरह। वो जो ही नीचे से कोई जानवर छोटा होता है, उसको पंजे में उठा के चले जाता है। बाज पक्षी से आम पक्षी कोई झगड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैंने ये पढ़ा है, उससे एक पक्षी है, रवेन पक्षी, जो उससे पंगा ले सकता है। और रवेल पक्षी क्या करता है? बाज के ऊपर बैठ जाता है और उसकी गर्दन के पे चोंच मारता रहता है। जबकि रवेन पक्षी और बाज का कोई आपस में तालमेल नहीं है, मतलब पावर का। लेकिन बाज उसकी बात का जवाब नहीं देता, और ना ही उस पे हमला करता है, और अपनी समझ से काम लेता है। क्या समझ से काम लेता है? बाज आकाश में उड़ना शुरू कर देता है, और जो जो आकाश की तरफ बढ़ता है, रवेन पक्षी को सांस लेने में दिक्कत आती है। और एक एक सीमित ऊंचाई के पास क्या होता है, रवेन पक्षी सांस लेना बंद कर जाता है और बेहोश होकर वो बाज पक्षी से नीचे गिर जाता और खत्म हो जाता है। कहने का भाव ये है कि हमारे पास शक्ति है, और इन छोटे मोटे जो हमारे बीच में से समानांतर समण संघ का नाम से चल रहे हैं, या अभी जो मैंने बात करी घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, हमें बड़ी समझदारी से लड़ना होगा और इनका हल निकालना होगा। बस इन्हीं बात, यही मैंने आज का विषय विशेष पर मेरे जो मैंने महसूस किया, वो बात रखी है। संगम नमामि संगम नमामि।